Hello students, today we are going to start chapter 16 एयर। आप एयर के बारे में आपने आपकी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, आप जानते हैं एयर के बारे में काफ़ी कुछ। एयर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, एयर को हम टच नहीं कर सकते, हमें वो दिखती भी नहीं है, लेकिन हमें वो फील होती है ना, हमारे आसपास की जो एयर है वो। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास जो एयर है वो कैसी है, उस एयर के अंदर कौन कौन सी गैसेस है और उन गैसेस का क्या यूज़ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। एयर इज समथिंग विच वी कैन फील बट कैन नॉट टच। एयर क्या है? एयर ऐसी कोई चीज़ है जिसको हम फील तो कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। इट हैज़ नो शेप और साइज बट इट स्टिल एग्जिस्ट। इसकी कोई साइज़ नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, कोई शेप भी नहीं है इसकी, फिर भी ये एग्जिस्ट करती है, होती है। इट इज़ अराउंड अस ऑल द टाइम येट वी कैन नॉट सी इट। ये हर वक्त हमारे आसपास होती है, फिर भी हम इसको नहीं देख पाते। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, breathe in deeply and breathe out towards your fingers. What do you feel? Did your finger feel hot and tingly? आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास रखोगे और सांस अंदर लोगे और बाहर छोड़ोगे तो आपको कुछ फील होगा आपके हाथ पे, आपकी फिंगर्स को गरम गरम फील होगा? हाँ होगा ना, बिल्कुल होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ ये आपने फील करी है? The answer to these question is air. We can feel air only when it is moving. Moving air is called wind. इसको अंडरलाइन कर लो। Moving air को क्या बोलते हैं? Wind कहते हैं। तो हम जो इस तरह से हाथ को हमारे मुंह के आगे एयर को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, तब हम उस एयर को फील करते हैं ना। तो ये जो एयर है हमें हर वक्त फील नहीं होती, जब वो एयर मूव करती है, इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो हमें वो एयर फील होती है, और मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। होल्ड अ कॉटन हैंकरचिप इन योर हैंड एंड स्टैंड अंडर अ मूविंग फैन। वॉट हैपन्स टू द हैंकरचिप? यू विल नोटिस अ मूवमेंट इन द हैंकरचिप। एक कॉटन का हैंकरचिप मीन्स रुमाल अगर आप आपके हाथ में लेकर पंखा चल रहा है, उस पंखे के नीचे खड़े हो जाओगे तो आप क्या देखोगे कि आपका जो हैंकरचिप है वो मूवमेंट शो करता है, मूव करने लग जाता है। द सेम विल हैपन इफ वी रिपीट द एक्टिविटीज एट सम अदर प्लेस। दिस इज बिकॉज द एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। और ऐसा ही आप कहीं और जगह पे अगर तेज़ हवाएं चल रही है वहाँ जाके करोगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पर भी फील होगी। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो तो चारों तरफ है, हर जगह प्रेजेंट है। Let us now perform some activities to further feel the presence of air around us in water and in soil. अब हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो एयर है वो हमारे सब तरफ है, पानी में है, मिट्टी में है, सब जगह एयर है। तो सबसे पहली एक्टिविटी जो हमें गिवन है वो है टू शो दैट एन एम्प्टी ग्लास कंटेन वाटर। अब यहाँ पर क्या बता रखा है कि एम्प्टी ग्लास है, मतलब खाली ग्लास है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है? एयर है। इसके लिए हमें चाहिए खाली ग्लास, एक प्लास्टिक का टब और वाटर। इसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लास्टिक का टब को पानी से भर देंगे और एक खाली ग्लास उसके अंदर इस तरह से, जैसे दिखा रखा है ना, इस तरह से ऐसे उल्टा करेंगे। क्या चीज़ देखेंगे हम? सम बबल्स कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ द ग्लास। कुछ बबल्स, कुछ बुलबुले इस ग्लास के बाहर, मुंह से बाहर की तरफ निकलेंगे। द ग्लास विच लुक्ड एम्प्टी वॉज एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। ये जो ग्लास हमको खाली दिख रहा था, असल में वो एयर से भरा हुआ था। एयर बीइंग कलरलेस वॉट नॉट विजिबल। एयर कैसी होती? कलरलेस होती। कलरलेस मतलब उसका कोई रंग नहीं है, इसीलिए वो हमें दिखती नहीं है। ऑल्सो एयर बीइंग लाइटर देन वाटर इज एबल टू एस्केप फ्रॉम द टिल्टेड ग्लास। और एयर जो है वो पानी से हल्की होती है, इसीलिए वो क्या होती है, अपन इस तरह से जब करते हैं तो वो बुलबुले बन के निकल जाती है। कंक्लूजन क्या हुआ इसका? इस निष्कर्ष क्या है इस एक्टिविटी का कि द एम्प्टी ग्लास कंटेन एयर्स। जो एम्प्टी खाली ग्लास है उसके अंदर भी एयर है। Try the above activity by pushing an empty glass straight into water. Do you still observe bubbles coming out of the glass? ये एक्टिविटी आप खुद ट्राई करोगे, अभी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है, और इसके अंदर आप जो एम्प्टी खाली ग्लास है वो सीधा पानी के अंदर डालने की कोशिश करोगे तो क्या उसमें से बबल निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, आपको ये चीज़ देखनी है।
नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें गिवन है वो ये प्रूव करने के लिए है कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है, दैट सॉइल कंटेन्स एयर। इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक बीकर रिक्वायर्ड है, एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए और सॉइल चाहिए। हम क्या करेंगे, कुछ सॉइल लेंगे बीकर में और उसके अंदर कुछ पानी डाल देंगे। अब ऐसा करने पे हमें क्या दिखेगा, सम एयर बबल्स कमिंग अप व्हेन वाटर इज पॉर्ड। जब हम वाटर डालते हैं तो उससे कुछ एयर बबल निकलते हैं। वेयर डू दीज एयर बबल्स कम फ्रॉम, ये एयर बबल्स आते कहाँ से हैं। एयर इज ट्रैप्ड इन द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। एयर कहाँ होती है, सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं, सॉइल के जो कण होते हैं उसके बीच में जो जगह होती है उसके अंदर एयर होती है। इट इज़ डिस्प्लेस्ड व्हेन वाटर एंटर्स दिस स्पेसेस एंड थर्स फॉर्म बबल्स। और जब हम उसमें अंदर पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है, ये जो स्पेसेस है जहाँ पर एयर थी उस एयर की जगह कौन ले लेता है, पानी ले लेता है, इसीलिए एयर जो है वो बबल्स बुलबुले से बना देती है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये निष्कर्ष निकलता है, ये पता चलता है कि सॉइल के अंदर भी एयर होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सॉइल फुलफिल द नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कैसे जो कीड़े या छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो जो मिट्टी में रहते हैं वो कैसे उनकी ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। नाउ वन मोर एक्टिविटी, एक्टिविटी 3, टू शो दैट वाटर कंटेन्स एयर। इस एक्टिविटी में हम ये चीज़ प्रूव करना चाहते हैं कि एयर के वाटर के अंदर भी एयर होती है। ये जो एक्टिविटी है ये हम आपको किसी बड़े की प्रेजेंस में ही करनी चाहिए, आप खुद अकेले नहीं करोगे इसको। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, एक स्पिरिट लैम्प लेंगे, ऐसा एक स्टैंड लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड, और पानी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर पानी भर देंगे और उस बीकर को इस ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे कि पानी के बीकर का जो सरफेस है उसके ऊपर बबल्स जो हैं बुलबुले से बनना स्टार्ट होंगे और वो ऊपर की तरफ उठते हुए फूटेंगे। तो ये जो बबल्स है ये कहाँ से आए, ये बबल्स कहाँ से आए, क्योंकि जो पानी था उसके अंदर एयर घुली हुई थी, डिसॉल्व थी, जो कि गर्म करने पर बाहर की तरफ निकल रही थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एयर के अंदर भी वाटर के अंदर भी एयर प्रेजेंट है। कैन यू थिंक हाउ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल यूज एयर फॉर रेस्पिरेशन। क्या आप ये बता सकते हो कि जो फिश या एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी के अंदर लेते रहते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए एयर कैसे लेते हैं, वो कहाँ से एयर लेते हैं, पानी के अंदर ही जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको वो रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Activities 1, 2 and 3 prove the presence of air around us in soil and in water. अभी जो हमने 3 एक्टिविटी पढ़ी, ये तीनों एक्टिविटी प्रूव करती है कि हमारे आसपास हम मिट्टी में, पानी में, हर जगह पर एयर उपस्थित है, पाई जाती है। Thus we can say that air is present everywhere. तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि एयर जो है वो हर जगह होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो होती है वो जगह घेरती है। इसके लिए हमें एक एक्टिविटी गिवन है, टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जगह घेरती है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। टेक अ पीस ऑफ कॉटन वूल इनटू द बॉटम ऑफ अ टम्बलर। हम क्या करेंगे, कॉटन वूल जो ऐसे रुई जो होती है ना, कॉटन वूल, वैसा एक पीस लेंगे और उसको क्या करेंगे, बॉटम, ये जो हमारे जो बर्तन है टम्बलर, इसके बॉटम में रख देंगे। होल्ड द टम्बलर अपसाइड डाउन एंड इंसर्ट इट इनटू अ बाउल ऑफ वाटर। फिर उस टम्बलर को, ऐसे टम्बलर में हमने इसको रख दिया, फिर हम क्या करेंगे, इस टम्बलर को ऐसे उल्टा करेंगे और ये पानी से भरे हुए एक बाउल में इस ग्लास को, इस टम्बलर को डालेंगे। डज द वाटर एंटर द टम्बलर। क्या इसके अंदर पानी, इस टम्बलर के अंदर पानी आता है। Take the glass out without tilting it. Feel the cotton at the bottom. It is dry or wet. What does this show? तो हम क्या करेंगे कि इसको बिना टेढ़ा किए ऐसे का ऐसे इसको अंदर डाल के बाहर निकाल देंगे। फिर हमें देखना है कि क्या जो कॉटन है इसके बॉटम पर, इसके नीचे जो यहाँ पे कॉटन है, क्या वो सूखा है या गीला है, और अगर जैसा भी है वैसा क्यों है। Once again insert the tumbler upside down into the bowl of water. This time tilt the tumbler when it is inside the water.
अब क्या करना है, देखो पहले तो हमने इसको एज इट इज़ सीधा डाला था और फिर बाहर निकाल दिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, अंदर डालेंगे और हम इसको टिल्ट करेंगे। टिल्ट मतलब इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे, है ना, जब ये पानी के अंदर हो। कैन यू ऑब्जर्व बबल्स कमिंग आउट ऑफ द जार? क्या आपको यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले दिख रहे हैं जो पानी से बाहर आ रहे हैं? दीज आर बबल्स ऑफ एयर। ये जो बुलबुले बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि ये इसमें एयर है। टेक द टम्बलर आउट एंड फील द कॉटन। अब जो टम्बलर है उसको बाहर निकाल दो और इसके अंदर हमने जो कॉटन रखी थी उसको फील करो। इज इट वेट नाउ? क्या वो गीली है? वॉट डज दिस शो? और इससे क्या पता चलता है? When you tilted the tumbler, the air escaped out. The water could then enter the tumbler. फर्स्ट वाले केस के अंदर देखो कॉटन जो है वो गीली नहीं होगी, और सेकंड वाले केस के अंदर कॉटन गीली होगी क्योंकि जब हम इसको टेढ़ा करते हैं तो जो एयर है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। जब एयर बाहर की तरफ निकलेगी तभी तो पानी अंदर आ पाएगा, वरना तो सारी जगह किसने कवर कर रखी थी? एयर ने कवर कर रखी थी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो एयर है, हवा है, वो भी क्या करती है, जगह घेरती है। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ एयर। हमारे जो आसपास की एयर है वो किससे मिलकर बनी है? इन 1774 जोसेफ पेरिस्टले showed that part of air was the oxygen gas. 1774 में एक जो साइंटिस्ट है जोसेफ पेरिस्टले, इन्होंने बताया था कि हमारी एयर का कुछ हिस्सा ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। दिस मीन्स द एयर इज़ अ मिक्सचर एंड नॉट अ सिंगल सब्सटेंस। इससे क्या पता चला कि हमारी जो एयर है वो मिक्सचर है, एक सिंगल गैस नहीं है, वो कुछ चीज़ों का मिक्सचर है, मिश्रण है। Air is a mixture of many gases, mainly containing 78% by volume of nitrogen and 21% by volume of oxygen. अब जो एयर है, देखो इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लोगे आप, यहाँ तक है ना, एयर से लेके ऑक्सीजन तक। अब देखो मेन एयर जो है वो बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। उसके अंदर मेनली क्या होता है, 78% तो होती है नाइट्रोजन, 21% होती है ऑक्सीजन, और जो बचा हुआ 1% है वो दूसरी गैसेस जैसे कि आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये और या फिर दूसरी गैसेस जो है वो मिलकर उसका 1% बनाती है। तो यहाँ पे देखो आपको जो जो भी गिवन है वो आपको लर्न करना है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन कितनी है? 21%, आर्गन कितनी है? 0.9%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%. Okay, you have to remember these quantities. Varying quantities of smoke, water vapor and dust are also present in the air. इन gases के अलावा smoke, धुआं, water vapor, भाप, और कुछ dust भी air के अंदर present होती है। The amount of these present in the air also varies from place to place and from time to time. अब ये डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर, ये कितना प्रेजेंट है इन एयर के अंदर, वो जगह से जगह और टाइम से टाइम अलग अलग होता है ना, एक ही जगह पर अलग अलग भी हो सकता है। पर बेसिकली अपने ये चीज़ याद रखनी है कि एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और 1% अदर गैसेस होती है, जिसमें भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.9% आर्गन गैस है। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग।